पृथला विधानसभा के दयालपुर गांव पहुंचे विनोद भाटी। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। वहीं पर विनोद भाटी ने सभी का अभिवादन किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को लेकर के विनोद भाटी पृथला विधानसभा के तमाम गांवों में दौरा कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर कृष्णपाल गुर्जर और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। ग्राम में पहुंचने पर ग्रामीणों ने विनोद भाटी का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं पर विनोद भाटी जी ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। और आपको दिखा दूं, विनोद भाटी जी गांव के युवाओं से मिल रहे हैं और गांव में पहुंचने पर बुजुर्गों के द्वारा विनोद भाटी जी को पगड़ी बांध करके सम्मानित किया गया। और विनोद भाटी जी ने गांव वालों से कहा कि इस पगड़ी की मैं लाज मरते दम तक रखूँगा, क्योंकि दयालपुर गांव मेरा ऐतिहासिक गांव है जहां पर मैंने बड़ा कबड्डी टूर्नामेंट भी कराया। छोटे छोटे बच्चों ने भी विनोद भाटी जी को माला डाली और विनोद भाटी जी ने खुद बैठ कर के छोटे बच्चों को उनके गलों में माला डाली। कहीं ना कहीं वो छोटे बच्चों से प्रेरित होकर खुश थे और छोटे बच्चों को गले लगाया। विनोद भाटी जी का कहना है कि नए युवाओं को मैं दिशा देने का काम करूंगा और नए युवाओं ने विनोद भाटी जी के साथ विक्ट्री थंबनेल बना करके अभिवादन किया। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। माता की वंदे वंदे। आज मेरे इस अपने गांव दयालपुर की पावन धरती पर पधारने पर मैं सभी बुजुर्गवान, सभी नौजवान साथी, सभी माता बहनें और मंचासीन सभी मूर्ख सभी का तहे दिल से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सभी ने इतनी लेट तक समय निकाला, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आपके पड़ोसी गांव नरहावली का हूं, विनोद भाटी नाम है मेरा। आपको परिचय की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी गांव से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सैनिक हूं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जिसका नेतृत्व करने वाले, विश्व गुरु बनने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जिस तरीके से आज देश में चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लग चुकी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे फरीदाबाद संसदीय लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार कृष्णपाल जी में विश्वास जताया और टिकट माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी को दी है। ये टिकट साथियों माननीय कृष्णपाल जी की नहीं है, हजारों कार्यकर्ताओं की है, लाखों मतदाताओं की है, जिन्होंने पिछली 2 बार सरकार बना के लगातार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी का परचम देश में लहराया। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन और कैडर की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दायित्व दिया कि मुझे कृष्णपाल जी का भारतीय जनता पार्टी का दूत बनकर आप लोगों के बीच में जाना है। लोगों से वोट की अपील करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, मोदी जी और कृष्णपाल जी के संदेश को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मैं कृतज्ञ हूं, आभार हूं इस कार्य के लिए। मैं लगभग 35 गांवों में, 32 गांवों में अब तक जा चुका हूं। हर गांव में इसी तरीके से जोश खरोश से स्वागत हुआ। सभी ने बड़ी गौर से मेरी बात सुनी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर देश को सुरक्षा की नजर से देखें तो आज विश्व गुरु का दर्जा दे दिया है। हमारे देश को हर देश सम्मान की नजर से देखता है। हमारे बॉर्डर्स हैं इतने मजबूत हो चुके हैं, कोई दुश्मन देश हमारी तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता। बताना चाहता हूं, जब हमारा पहले फौजी कश्मीर में जब पत्थर खाता था पत्थरबाजों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चौड़ा होकर खुले मन से रोड पर चलता है। हम बात करें बुलेट ट्रेन की, बात करें वंदे भारत ट्रेन की, बात करें हम आसपास के रोडों के जाल की, पूरे देश में रोडों का जाल बिछा दिया गया है। 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से रोड बनाए जाते हैं। आप अपने पास देख सकते हो, बॉम्बे एक्सप्रेसवे हो, बॉम्बे बड़ौदा हाईवे हो या जेवर का ग्रीन एक्सप्रेसवे हो, ये विकास के आयाम है।
जो भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में दिए हैं। हम बात करें व्यापार की, जीएसटी लागू करने वाली, एक कर एक सेवा लागू करने वाली पहली सरकार जिसने कई हजारों लाखों करोड़ रुपए के व्यापार को बढ़ाया है। बात करें 370 को हटाने की, एक कलम से 370 का हटाया जो पिछली सरकारें 50 साल से नहीं हटा पाई। बात करें काले धन के लिए मुद्रा नोटबंदी करने की, मोदी जी ने बहुत मजबूत काम किया। निर्णय लेने की क्षमता है, देश की सुरक्षा मजबूत, देश में शांति बहाल, भ्रष्टाचार रहित सरकार। पहले बसों में जाते थे, लिखा रहता था लावारिस वस्तु से सावधान, बम हो सकता है। कहीं मिला है आपको देखने को? कहीं नहीं मिल सकता। आगे बात करते हैं हमारी माता बहनों के बारे में, नारी सशक्तिकरण के बारे में। नारी को सशक्तिकरण तो किया है, लेकिन देश के सशक्तिकरण करने में नारी को मौका दिया है। 33% आरक्षण देकर नारियों को, महिलाओं को संसद तक पहुंचाया, नेतृत्व करने की ताकत दी है। उज्ज्वला नीति के तहत धुएं का निवारण किया है, फ्री में सिलेंडर बंटवाए, जल से नल की नीति से स्वच्छ पानी मुहैया कराया है, 3 तलाक को खत्म कराया है। आज महिलाओं के जन धन योजना में 60% खाते महिलाओं के खुलवाए हैं। मैं बताना चाहता हूं आम आदमी के बारे में। गरीब आदमी जिसके सर पर छत नहीं होती, उसे 1,80,000 रुपए के हिसाब से छत के लिए पैसा दिए गए हैं। 80 करोड़ लोग जो जरूरतमंद हैं फ्री राशन ले रहे हैं। ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी। हर आदमी के लिए आयुष्मान कार्ड का आपको सुविधा दी गई है। 5 लाख तक का इलाज आपका आसानी से हो सकता है। साथियों, हम धर्म की बात करें, सारे तीर्थों को बड़े बड़े रोडों से कनेक्ट कर दिया गया है। आज मैं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का संदेश लेकर आया, आपसे अपील करने आया कि आने वाले 25 तारीख को कमल के सामने का बटन दबाकर माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी को तीसरी बार देश नंबर 1 की जीत देकर संसद में भेजना है। माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन पिछला क्षेत्रीय राजनीति मैंने नौजवान की केंद्रित राजनीति की है, वोट बैंक की राजनीति नहीं की है। अपने नौजवान भाइयों को दरी बिछाने का काम नहीं करवाया है, उन्हें बहकाकर पीछे लगाने का काम ना किया है, ना करूंगा। ना किसी नौजवान को एक बूंद शराब का पिलाऊंगा, ना बहकाऊंगा, ना बरगलाऊंगा। उनके भविष्य को बदलने की बात करूंगा, उनकी सोच को बदलने का काम करूंगा। हमारे जो नौजवान भाई बहन जो 12वीं और ग्रेजुएशन होने के बाद बड़ी नौकरियों की कोचिंग के लिए दिल्ली जाते हैं, माँ बाप लाखों रुपए खर्च करके कोचिंग के लिए दिल्ली भेजते हैं, 2 घंटे जाने में खराब होते हैं, 2 घंटे आने में खराब होते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोच बनाई, आपके पड़ोसी गांव फतेहपुर पीटीएलआर कॉलेज में 22 तारीख से फ्री कोचिंग शुरू होने वाली है। उस फ्री कोचिंग में पृथला के नौजवान भाई बहन बिना 1 रुपया खर्च करे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, जिसमें देश के बड़े बड़े 10 टीचर मैंने नियुक्त किए हैं। वो 10 टीचर वहां आधुनिक तरीके से आपको कोचिंग देंगे। दूसरा, वहां एक बिजनेस व्यापार हेल्प डेस्क, व्यापार मदद केंद्र बनाया गया है, जिसमें नौजवान साथियों को व्यापार करने के तरीकों को बताया जाएगा। उसके अंदर बताया जाएगा कौन कौन सी सरकार की नीतियां हैं जिनके तहत आपको ऋण मिल सकता है, बिना किसी गारंटी के, बिना कोई चीज गिरवी रखे आपको व्यापार के लिए पैसा मिलेगा। मुद्रा लोन स्कीम के तहत 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। CGTMSE स्कीम के तहत 50 लाख तक का लोन मिल सकता है। ऐसी नीतियां ना माँ बाप को पता है, ना बच्चों को पता है, तो व्यापार के रास्ते पे जाएंगे कैसे? मैं उन्हें जगाने का काम करूंगा, रोजगार के पीछे भगने वाले ना, रोजगार देने वाले बनाने का काम करूंगा। ऐसी मेरी सोच है। आप सभी ने इतना अधिक समय दिया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। आप सभी से पुनः भारतीय जनता पार्टी की वोट की अपील करता हूं। आप सभी को 25 तारीख को देश में चुनाव हो रहा है, पृथला के चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। कल हमारे मुख्यमंत्री भी आए थे, उनका ध्यान भी पृथला पर केंद्रित था। तो आप सभी की तरफ से मैंने आश्वासन दिया है कि पृथला से माननीय कृष्णपाल जी को तीसरी बार देश की नंबर 1 जीत देकर हम संसद भेजने का काम करेंगे। आप सभी को दोबारा निमंत्रण देना चाहता हूं। आने वाली 22 तारीख को, इस इतवार से अगले इतवार को
कोचिंग बाई विनोद जो फ्री कोचिंग सेंटर में खोल रहा हूं उसका उद्घाटन है फतेहपुर में PTLR कॉलेज में। आप सभी निमंत्रित हैं। हजारों की संख्या में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वी, जय दयालपुर।